नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे कोल इंडिया एवं ट्रेड यूनियन से संबंधित। ट्रेड यूनियन की क्या गतिविधि रही है, कोल इंडिया क्या क्या काम करता है। इसी संदर्भ में कईयों ने यह फ़ोन कर डिमांड किया कि अभी तक तो हम लोग ये बात की चर्चा करते ही हैं कि कोल इंडिया कोयला खदानों के लिए या ट्रेड यूनियन मजदूरों के हित के लिए काम कर ही रहा है, लेकिन इसी संदर्भ में हमें आप यह बताएं कि कोयला उत्पादन के लिए कोल इंडिया द्वारा विस्तारीकरण की एक योजना बनाई गई, जिसमें कई खदान खोले जाने थे, कई जगह योजनाएं लाई गई। तो इस पर भी हमें जानकारी दें। लोगों की मांग पर हम बात करेंगे आज कोल इंडिया के अधीन संचालित अनुषंगी इकाई CCL के एक परियोजना की। वह परियोजना बेरमो कोयलांचल में संचालित किए जाने थे, जिसका नाम रखा गया था दामोदर नदी रेल विपथन योजना। 300 करोड़ की इस योजना पर अभी तक कोल इंडिया की तरफ से 4000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कंपनी को इस योजना से एक छटा कोयला भी उत्पादन नहीं हो सका है। अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो यह जानेंगे कि इस योजना को शुरुआत करने के लिए 1981 में पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया था भारत सरकार की ओर से। उसके बाद 1983 और 1985 में इस नोटिफिकेशन को जारी करने के बाद जमीन पर इस योजना को उतारने के लिए कंपनी ने अपनी प्रक्रिया आरंभ कर दी। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें पहले बेरमो कोयलांचल के विभिन्न क्षेत्रों से जमीन का अधिग्रहण करना था। जमीन अधिग्रहण करने के बाद ही इस योजना को मूर्त रूप दिया जाता है। अभी तक हम बात करें जमीन अधिग्रहण की तो 4336 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कंपनी के द्वारा कर लिया गया। कंपनी को जमीन के बदले मुआवजा देना था, लेकिन ग्रामीणों ने यह प्रस्ताव नहीं माना। ग्रामीणों का कहना था कि उनकी जमीनें जो खेती योग्य है उसे ली जा रही है, तो ऐसी स्थिति में केवल जमीन के बदले वो मुआवजा नहीं लेंगे, बल्कि उन्हें नौकरी भी चाहिए। इससे आसपास के 10 गांव प्रभावित हुए थे और इस 10 गांव प्रभावित हुए थे और इन्हीं गांव के लोग जब कंपनी मुआवजा के अलावा नौकरी देने के लिए तैयार नहीं थी, तो वैसी स्थिति में विस्थापितों ने आंदोलन प्रारंभ किया और यह आंदोलन स्थानीय काशीनाथ केवट के नेतृत्व में किया गया। इसी संदर्भ में विस्थापितों की क्या स्थिति रही, विस्थापित कैसे लड़ाई लड़े, लड़ाई से उनको क्या फायदा हुआ, साथ ही यूनियन की तरफ से उन्हें क्या सहयोग मिला, इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे विस्थापित नेता काशीनाथ केवट जी से। कोयला खदानों के विस्तारीकरण के क्रम में कई गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। इसी क्रम में CCL ने भी बेरमो कोयलांचल में जमीन का अधिग्रहण कर दामोदर नदी रेल विपथन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में कई गांव के लोगों को विस्थापित होना पड़ा और इसी विस्थापित समस्याओं को देखते हुए आज हम विस्थापित नेता काशीनाथ केवट जी से इस संदर्भ में बात करेंगे। काशी जी, आपका स्वदेश वाणी में स्वागत है। नमस्कार। मैं पहला सवाल आपसे यह जानना चाहूँगा कि विस्थापितों की समस्याओं को हल करने के लिए CCL प्रबंधन और सरकार कितना गंभीर रहा है? CCL प्रबंधन और सरकार, यह सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, क्योंकि कोल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है। ये दोनों ही उदासीन बने रहे। DR&RD प्रोजेक्ट के सवाल पर प्रशासनिक अधिकारी और CCL के प्रबंधन में बैठे लोग, सभी लोग घोर उदासीन बने रहे। इसलिए यह योजना
4 दशक के बाद भी खटाई में पड़ा हुआ है। विस्थापितों की समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ कार्यरत ट्रेड यूनियन के नेता और जनप्रतिनिधि कितना गंभीर रहे हैं और उनकी क्या भूमिका रही है अब तक? इक्का दुक्का मामले को और आंशिक तौर पर किए गए कार्रवाई को यदि छोड़ दिया जाए तो ट्रेड यूनियन नेताओं की कोई भूमिका नहीं रही और अधिकारी लोग तो उदासीन बने ही रहे। मूल बात यह है कि विस्थापितों के नेतृत्व में विस्थापितों ने आंदोलन किया। यहाँ पर विस्थापितों के आंदोलन के प्रभाव से कुछ लोगों को नौकरी मिली, मुआवजा मिला और ज़्यादातर खटाई में पड़ा हुआ है। ट्रेड यूनियन नेताओं की कोई भूमिका नहीं है। DRN-RD योजना के लिए किस गांव से कितनी जमीन ली गई और कितने जमीन का अधिग्रहण किया गया? जैसे DRN-RD प्रोजेक्ट का मतलब ही है कि रेलवे डाइवर्सन जो खुसरो ढोरी से लेकर चलकरी होते हुए जरीडी के समीप जो जारंगडी रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर मिलाना था, ये था रेल डाइवर्सन। और उसके बाद रिवर डाइवर्सन दामोदर रिवर को खेतकों से लेकर शुरू करके चलकरी होते हुए अंगवाली में ले जाकर दामोदर नदी में गिराना था, मिलाना था। इस प्रकार इसका नाम पड़ा दामोदर नदी एवं रेल विबंधन परियोजना DRN-RD प्रोजेक्ट। इन दोनों प्रोजेक्ट 1981 में नोटिफिकेशन हुआ था और उस समय से लेकर अब तक 40 वर्ष हो गए। 40 वर्ष में कुछ काम हुआ, कुछ मेड वगैरह कटिंग चैनल, जिसको चैनल कटिंग का नाम दिया CCL ने, चैनल कटिंग के नाम पर कुछ इन्वेस्ट किया, लोगों को कंपनसेशन दिया, किसानों को ज़मीन के बदले कंपनसेशन दिया और 631 लोगों को नौकरी दी गई हम लोगों के आंदोलन के प्रभाव से। और तब भी प्रोजेक्ट को ये शुरू नहीं किए। प्रोजेक्ट चलाने के प्रति कभी भी प्रबंधन ने रुचि नहीं दिखाई। आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।